सुखीराम। हाँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी है? हाँ। तो बड़े साहब से मेरी सिफारिश करो ना। ये नामुमकिन है सुखीराम, लेकिन एक काम करो, बंगले पर जाकर मालकिन से मिल लो। अच्छा। अरे सुखीराम, क्या हो गया है तुझे? आज तेरी सूरत पर हंसी के बदले आंसू क्यों चमक रहे हैं? गम के आंसू है मालकिन। आज बड़े साहब ने सुखीराम को दुखीराम बना दिया है मालकिन। तूने जरूर कोई भूल की होगी। अरे ये भी कोई भूल है मालकिन। बड़े साहब ने मुझसे पूछा कि हैदराबाद से दिल्ली को कितनी ट्रेनें जाती हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया 2। फिर क्या हुआ? बड़े साहब ने कभी नहीं, बस उसी दिन इंक्वायरी की तो पता चला कि 2 नहीं 4 ट्रेनें जाती हैं। मगर तुझे भी तो पूछताछ करके ही बताना चाहिए था ना, जब तू बेसोचे समझे जवाब देगा तो इंफॉर्मेशन अफसर किस बात का है? एक बार पहले भी तूने हिंदी के अखबार में पूरी खबर पढ़े बगैर जल्दी से बड़े साहब को टेलीफोन पे कह दिया कि इंग्लैंड के मशहूर इंजीनियर टॉमसन साहब आज मर गए। हालांकि वो अजमेर गए थे, न कि आज मर गए थे। लेकिन मैं तो आज मर ही गया मालकिन। मुझे तुझसे हमदर्दी है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं मालकिन? जाकर कहीं और काम देख ले। इस बेकारी के जमाने में भला कौन किसी को काम देता है मालकिन? तो कोई छोटा सा कारोबार कर ले। कारोबार के लिए पैसे चाहिए, और आप तो जानती हैं कि मैं खानदानी कंगाल हूँ। अच्छा अच्छा ठहर। ये ले 500 रुपए। 500 रुपए? जरूरत पड़े तो और ले जाना। आपके मुंह में घी शक्कर। आप तो देवी हैं देवी, आप मेरी बड़ी बहन के बराबर हैं। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। तेरे मुंह में घी शक्कर। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। भगवान आपको और बड़े साहब को सलामत रखे। हाय राम, बड़े साहब के आने का समय हो गया और बच्चों का कहीं पता नहीं। अरे मीना, लता, किशोर, पप्पू, अरे तुम सब लोग कहाँ चले गए? गए कहीं भी नहीं मम्मी, सब घर ही में हैं। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। लो देख लो, मैं भी आ गई हूँ। तुम तो नाक चिल्लाती हो। अरे तू मुंह क्यों फुलाती है बेटी? मुंह ना फुलाऊं तो और क्या करूं? ये भी कोई कानून है बड़े साहब का कि 6 बजते ही घर पे पहुंच जाओ, वरना खैर नहीं। ठीक ही तो कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं। अब जा जल्दी से, देखना लीला ने उड़द की दाल को बघार अच्छी तरह दिया है या नहीं। सब काम मेरे सर पर, और वो लता महारानी बनी हुई। अरे हाँ, ये लता कहाँ है? होगी कहाँ, किशोर भैया के पांव दबा रही होगी। नहीं दीदी, आज तो भैया लता दीदी का सर दबा रहे हैं। मैं चुपके से देख आया हूँ। अरे पप्पू, तूने तो आज देखा है, मैं तो रोज देखती हूँ। हाँ। मम्मी, तुम तो उसे अपने मायके की अनाथ लड़की समझ के यहाँ परवरिश करने के लिए ले आई थी, मगर अब वही अनाथ लड़की इस घर की बहू रानी बनने के सपने देख रही है। अरे मुंह बंद कर, बेचारे गरीब लड़की पर मुसीबत ही आ जाएगी। कहीं बड़े साहब ने सुन लिया? बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बड़े साहब, जब देखो बड़े साहब का डर। किशोर बेटा, वो जो कुछ कहते हैं तुम सबके भले के लिए कहते हैं। वो दूरंदेश है। यही तो मुश्किल है माँ, वो इतना दूर देखते हैं कि नजदीक की बात उनकी समझ में नहीं आती। अब देखो, मीना नाच सीखना चाहती है तो उसे चूल्हे चौके की तरफ ढकेला जाता है। लता को घर की देखभाल और रसोई का शौक है तो उसे जबरदस्ती कॉलेज भेजा जाता है। और किशोर भैया संगीतकार बनना चाहते हैं तो इन्हें ठोक पीट कर इंजीनियर बनाया जाता है। हमारा देश मीना जैसी मनचली डांसरों से उन्नति नहीं कर सकता, और ना ही उसका भविष्य तुम जैसे सस्ते संगीतकारों से बन सकता है। गलत, बिल्कुल गलत। जैसे खाने में रोटी के साथ दाल भात सब्जी तरकारी नमक मिर्च हर चीज की जरूरत होती है, उसी तरह संगीत भी जीवन का एक अंश है। और नृत्य जीवन का आनंद है। राइट, बिल्कुल राइट। मेरे भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी बड़ा होके कवि बनूंगा और झील के किनारे मछलियां पकड़ते हुए गीत लिखूंगा। शोभा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तू जरूर अपने भाई बहनों को बिगाड़ कर रहेगा। मगर मम्मी बस, 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 हुज्जत बहुत हो चुकी। अब तुम लोग लिखने पढ़ने बैठ जाओ।
बड़े साहब के आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट? बाप रे! भोला, लीला, केसरी, तुम लोग जल्दी से पूरियां तैयार करो। अच्छा मालकन। लता, तू जल्दी से चाय तैयार कर। और देख केसरी, बड़े साहब के लिए गुस्ल खाने में तावलिया, साबुन, गर्म पानी सब रख दे। जी हाँ मालकन। हेलो जी मालिकन, बड़े साहब। बड़े साहब, हाय राम। जी, मैं पार्वती बोल रही हूँ। जी नहीं, गड़बड़ कैसी? बच्चे स्कूल से आधे आए हैं। जी, अलमारी के कोने वाली बैग? नहीं, कोने की अलमारी वाली बैग? अच्छा भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ।